टॉकिंग अबाउट क्रेडिट्स कि आप जब काम करते हैं तो एक आपका एप्रिसिएशन मिलता है, उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है आपको। लेकिन जो न्यू आर्टिस्ट हैं वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके काम को उस तरीके से प्रेज नहीं किया जाता जैसे कि एक एक्सपीरियंस को देते हैं। राइट राइट राइट। वो डिमोटिवेशन उस सिचुएशन में क्या करें कि यार वो डिमोटिवेशन में से निकले हम? मतलब मैं भी एक्चुअली मैं आज से 6 महीने पहले अगर मैं सिर्फ नॉर्मली ऑडियंस की बात करूं इंस्टाग्राम पे तो मेरे अप्रॉक्स 700 फॉलोअर्स थे एंड मैं कुछ ठीक ठाक कंटेंट क्रिएट कर रहा था उस टाइम भी। मेरे था कि हाँ यार ये प्रोपोगेट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, बट वो चीज नहीं हो रही थी। एंड एट द सेम टाइम मेरे साथ ये था कि मैं अगर किसी चीज पे वर्क कर रहा हूं तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाते थे। तो अब वो 2 से 3 दिन अगर लग रहे हैं तो आपकी एंगेजमेंट डाउन हो जाएगी बिकॉज यू आर नॉट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो वो चीज फिर हुई। फिर धीरे धीरे जब मैं सेल्फ पोर्ट्रेट में आया तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े, जो लाइक माइंडेड पीपल थे जिनका सेम इंटरेस्ट था उन्होंने लाइक फॉलो वगैरह किया, अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया। बट धीरे धीरे जब मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स कर रहा था ना तो मेरे माइंड में ये चीज आ गई थी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। ठीक है, बिकॉज न्यू आर्टिस्ट के लिए समझ में आता है कि यार उनकी दुनिया हम इन्हीं चीजों से बनी है, बट हम थोड़े पुराने स्टाइल के हैं जब इंस्टाग्राम नहीं था। ठीक है, तो भी लाइफ चलती थी, लोग खुश रहते थे ना, तो भी ऐसी चीजें होती थी। तब कोई यूट्यूब वीडियो देख के लाइक मोटिवेट नहीं हो जाता था, चार्ज अप नहीं हो जाता था। तो उस टाइम क्या चलता था, उस टाइम सिंपली ये था जो आपका काम है आप वो करो। एंड लाइक भगवत गीता का एक नॉर्मल सा कोट है जो काफी फेमस भी है कि लाइक काम करो फल की चिंता मत करो। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। मतलब मैं आज अगर अपना एकदम बेस्ट 110% भी दे दो किसी कॉन्सेप्ट में, वो मेरे को अच्छा लग सकता है, सामने वाले को नहीं लगेगा, एंड दैट्स ओके। आप उस चीज के लिए नहीं कर रहे हो ना, ये चीज आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, तो फिर आपका ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाला नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आता है तो वो फिर लाइक लॉन्ग टर्म में आपको लाइक खराब कर देगा आई फील, क्योंकि उसके अगर रूट कॉज पे काम करो तो फिर वो चीज नहीं आएगी कि आप काम कर किस लिए रहे हो, वो पर्पस होना जरूरी है। तो अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, आज से अगर 10 लाइक भी आएंगे बट वो जेन्युइन 10 लाइक्स हैं, आई विल बी हैप्पी विद दैट। बट अब आज की सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी लाइक ही मैटर करता है, एंगेजमेंट मैटर करती है। बट वही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही है कि उस चीज का एक पर्पस डिसाइड कर दो कि आप कर किस लिए रहो। ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग इट फॉर द इंस्टाग्राम ओनली तो फिर हाँ ऑब्वियसली आपके लिए मैटर करता है। लाइक अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मेरे को मैटर करता है कि मेरी ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, वहां से मेरे को अर्निंग लेनी है। तो वो ऑब्वियसली फिर मैं एड भी चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बट अगर नहीं है, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट कर रहा हूँ। आजकल मैंने एक स्टोरी पे बहुत ज्यादा देखा, आर्टिस्ट इक्वल्स टू ऑडियंस करके बहुत ज्यादा लोग डाल रहे हैं ये चीज, विच मतलब मुझे नहीं समझ में आती। आर्टिस्ट इज नॉट मेड बाय ऑडियंस, आर्टिस्ट इज मेड बाय हिमसेल्फ। वो ठीक है, उसके पास एक ऑडियंस भी होगी ना तो वो करेगा, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है, वो सामने वाले के लिए नहीं कर रहा। अगर आप सामने वाले के लिए कर रहे हो देन इट्स अ बिजनेस, इट्स समथिंग आप सामने वाले को इंटाइज करके बस दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने ज्यादा वो हो, तो वो लॉन्ग रन में नहीं वर्क करता आई फील। ये मेरे को एक वो याद आ रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आई थिंक एक सेशन था, वो मैंने अटेंड किया था। उसमें उन्होंने यही बोला था कि अभी मेरे को बॉलीवुड से निकाल दें तो मैं अपने 10 लोगों की टीम बनाऊंगा और मैं प्ले करूंगा तो मैं उसमें भी खुश हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत ने भी बोली थी, आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक जो बन गया है। उन्होंने भी यही सेम चीज बोली थी कि इट डजंट मैटर कि मेरे को फिल्म्स मिली, मैं आउटसाइडर हूँ नहीं हूँ, मेरे को अगर नहीं मिलेगी मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, फिल्म बनाया, बिकॉज मेरा काम में इंटरेस्ट है, ना कि उस चीज से जो निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए पैसा जरूरी है, बट अगर आप काबिल नहीं हो उस चीज के लिए तो फायदा ही नहीं है। काबिल तभी बनोगे जब काम पे फोकस करोगे। सो यही है। सो अभी लॉकडाउन इतना हो गया है, कोरोना वायरस, और तो इसमें आपके काम पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि पहले इतना मिलता था अभी कम हो गया है? काम पे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, पिछले 8 महीने से कुछ भी शूट नहीं किया, प्रोफेशनल शूट्स कुछ नहीं किए हैं। और अभी भी जो शूट्स बुकिंग्स ले रहे हैं वो भी इतनी अनसर्टेन है कि क्लाइंट्स को क्या कंफर्मेशन दे, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा है कि कब खत्म होगा। मे बी उनकी तरफ कम हो जाए, हमारी तरफ ना कम हो तो हम निकलेंगे कैसे, तो वो इशू है अभी भी। बट स्टिल वी आर टेकिंग ऑन द लाइक वेडिंग्स, और इतना ज्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं आया है बिकॉज काम उतना कम नहीं हुआ है। वो क्लाइंट के माइंड में है कि हाँ भाई गेस्ट कम हो गए तो काम कम हो गया, बट हमारी सर्विसेज सेम है, एल्बम की क्वालिटी सेम है, एल्बम के पेजेस सेम है, तो उतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ा। वो चीज क्लाइंट को एक्सटेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लाइक आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है, बस वो वाला है। अदरवाइज एज सच लाइक इतना ज्यादा इफेक्ट प्राइस पे नहीं पड़ा है, काम पे जरूर पड़ा है, प्राइस पे नहीं पड़ा है।
सो अभी स्कोप की बात करें, सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर, सो इस कोरोना वायरस के बाद कितना स्कोप है अभी भी कि आगे वाला बडिंग आर्टिस्ट है जो, वो अगर आना चाहे इस टाइम, तो उसको क्या क्या करना चाहिए अभी? लॉकडाउन के टाइम तो मैं यही बोलूंगा, जितने भी बर्डिंग आर्टिस्ट हैं, आई होप आप लोगों ने सारा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में टाइम लगाया हो, ना कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो देखने में। वरना तो आई डोंट नो किस चीज के लिए आप पैशनेट हो, क्योंकि आई फील ये इससे ज्यादा टाइम कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, बड़ा भी हो, उसको ये टाइम मिल रहा है, यूटिलाइज कर सकता था वो। स्टार्टिंग में बहुत लोग पैनिक किए थे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है, हमें नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बट एट द सेम टाइम यू अडेप्ट टू द सिचुएशन। बट फिर आपको सोच के चलना चाहिए कि अभी सिचुएशन खराब ही होने वाली है, अब सही नहीं होगी इतनी जल्दी, रिकवर नहीं कर सकते आप। बहुत लोग जॉबलेस हो गए, बहुत लोग लाइक मेंटल प्रेशर में इतना ज्यादा आ गए, उनको मेंटल इलनेसेस हो गई, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं लोग। तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज ऐसी चीजें अब फ्यूचर में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हेटेड हो गई है कि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो आप नहीं कर सकते उस चीज को कंट्रोल। तो आप अपने पे वर्क करो, अपनी स्किल पे वर्क करो, जो एज अ आर्टिस्ट है आप अपनी स्किल पे वर्क करो, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ऑडियंस आपको मिल जाएगी, आपकी एक बार आर्टिस्ट स्किल इंप्रूव हो गई, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक बार बढ़ेगा तो फिर इतना बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बट उसके लिए स्किल पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और रही बात काम से रिलेटेड, हाँ, काम बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, खासकर वेडिंग इंडस्ट्री, जो मेरी इंडस्ट्री है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। लोगों के परसेप्शन चेंज हो गए हैं कि यार पहले इतना खर्चा करते थे, नहीं अब इतना ऐसे ही हो रहा है, लॉकडाउन में शादियां हो ही हैं, तो ठीक है कम ही करते हैं, तो वो चीज आएगी। बट अब उस चीज को सॉर्ट करने का सोल्यूशन भी तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा ना, बिकॉज इफ यू वांट टू वर्क तो करना पड़ेगा। और शादियां कभी बंद तो होंगी नहीं, लैविश वेडिंग्स तब भी होंगी, लोग पैसा तब भी खर्च करेंगे। तो ठीक है, आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, सामने जो एक पर्टिकुलर रास्ता था आपके सामने जो चल रहा था, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट एक दूसरा रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा अपने काम को आगे ले जाने के लिए। आप छोड़ नहीं सकते अगर आप उस चीज के लिए इतना ज्यादा पैशनेट हो। सो अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि शूट इनसाइड और आउटसाइड, किस में ज्यादा मजा आता है? इनसाइड लाइटिंग के साथ, जितने भी अपने वो है। आई हैव द फ्रीडम, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। इनसाइड क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, आउटसाइड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल लाइक सनलाइट और समथिंग, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इनसाइड में लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉम्पोजिशन भी कर सकता हूँ, किसी चीज को कहीं मूव कर सकता हूँ, सो इट्स कम्प्लीटली ऑन माई ओन। तो हाँ, इंडोर। फेवरेट कैमरा? जो भी उस टाइम पर्टिकुलरली मेरे पास है, जब भी मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया है, मैंने फोन से भी फोटोज कुछ क्लिक करके डाले हैं जो लोगों को पता नहीं चले वो फोन से क्लिक्ड है। तो जो भी मेरी उस टाइम पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर दे स्टोरी को, वो मेरे लिए बेस्ट है। ऑब्वियसली वेडिंग्स में थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे आपको हाई क्वालिटी कैमरास चाहिए, तो उसमें नहीं बोलूंगा। पर्सनल प्रोजेक्ट में एनीथिंग कैन वर्क, जिससे भी मैं जो सोच रहा हूँ मेरे माइंड में इमेज है वो निकल के आ जाए, तो इट विल वर्क। अभी कौन सा कैमरा कर रहे हैं? अभी मेरे पास 6D Mark II है कैनन का, और उसका बेसिक किट लेंस ही है 24-105 और 50mm लेंस है, वही यूज कर रहा हूँ। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर शूट, अगर आपको स्ट्रीट करना है या ट्रैवल करना है तो? स्ट्रीट और ट्रैवल, स्ट्रीट के लिए मैंने बहुत सारा टाइम यमुना घाट और चांदनी चौक को दिया है दिल्ली में, और वो मेरा फेवरेट स्पॉट है। मतलब वो इतना फेवरेट है कि हम लोग रात भर सोते नहीं थे, मेरे साथ जो कलीग रहता था, हम लोग सोते नहीं थे कि सुबह यमुना घाट जाना है 5 बजे। तो हाँ, वो एक ऐसा फेवरेट स्पॉट है कि वहां मैं किसी भी टाइम कभी भी जा सकता हूँ। मैं फोटोज नहीं भी खींच रहा हूँ, वहां बैठ जाऊं शांति से, तो आई विल बी एट पीस। वो है, एकदम शांति है, लोग इतने वेलकमिंग हैं, आप बैठे हो आके बगल में बैठेंगे, चाय पिलाएंगे, सब कुछ सब नॉर्मल है। मतलब वो एक ऐसी जगह है ना, लगता है हाँ कहीं ट्रेडिशनल इंडिया है अभी भी जिंदा, जो सेल्फिश नहीं है। तो वो हाँ बेस्ट है वो। यही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं आई थिंक लास्ट होली में गया था मथुरा, होली शूट करने के लिए। अच्छा। तो वहां पे सुबह जब गए थे, तो रात में ट्रेवल किया था, सुबह वहां पे पहुंच गए थे। और यमुना घाट टेस्ट तो वो अलग ही चीज है, वहां पे बैठना, इतना पीस है वहां पे, लिटरली। मथुरा की होली बेस्ट। मैंने देखी नहीं, मतलब देखी है फोटोज में, मैं कभी कवर नहीं कर पाया, और ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मथुरा की होली एक बार कवर करनी है।
वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है ऑल टुगेदर, जो आप देख रहे हो अपने आसपास खेल रहे हो उससे पूरा ही अलग है। या वो कर करने स्ट्रीट और नेचर, इसमें ज्यादा मजा आता है आपको? स्ट्रीट। स्ट्रीट। Nature is already beautiful. You have to take efforts. You have to make efforts to make street beautiful. तो हाँ, street. लास्ट क्वेश्चन, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है सिनेमेटोग्राफर के लिए? आपका आइडियल या कोई आप किसी को फॉलो करते हैं? वेडिंग्स के लिए हाँ, हाउस ऑन द क्लाउड्स एक वेडिंग पोर्टल है, वेडिंग ही है, मतलब वेडिंग कंपनी है, एंड दे आर डूइंग लाइक एक्सेप्शनल वर्क। इंडस्ट्री के नॉर्म्स को उन्होंने ऐसे पीछे छोड़ा है कि लाइक मेरा माइंड ब्लो हो जाता है देख के उनका काम, कि वो नॉर्मल सिनेमेटोग्राफी नहीं करते। मतलब आप सिनेमेटोग्राफी पे ध्यान दो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग जो उनकी है, मतलब आप अगर आज के टाइम पे देखो प्री वेडिंग शूट करने जाओ तो आपको क्या मिलेगा? एक मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा, एक ग्रूम होगा जो रेंट पे कपड़े ले आएगा प्री वेडिंग के लिए, वो अपनी प्री वेडिंग में पहनेगा। एक रेंट पे लोकेशन लेगा बहुत प्यारी सी, एंड कुछ टाइम के लिए एक अलग ही माहौल में फोटोज क्लिक करा के लाइफ टाइम की मेमोरी बना लेगा। एक तो वो है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये एकदम नेचुरल स्टोरी दिखाते हैं कि लोग एक्चुअली में मिले कैसे। आप एक कपल है, एक लव कपल है, लाइक लव स्टोरी है उनकी, आप उनको वहां पे ले गए। उन्होंने क्या किया, आई गेस इंदौर का ही शूटिंग था, आई गेस मेरे को इतना एग्जैक्टली नहीं याद है, इंदौर की ही शूटिंग थी। वो एक चाय की टपरी पे ले गए, आप चाय पियो, आप जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो करो, हम कहीं होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, आप जो करना चाहते हो अगले 15-20 मिनट तक करो, यू आर फ्री टू डू। और आप टेंशन मत लो, हम कहाँ पे हैं, आप बस रहो, हम कॉल कर देंगे जब भी आप वो हो जाओ। एंड दे वर डूइंग इट, और वो इतना नेचुरल मूवमेंट आया है, वो एग्जैक्टली लाइक लग रहा था कि दैट इज एक्चुअली लाइक इंडस्ट्री फिल्म, जैसे फीचर फिल्म्स होती हैं वैसे लग रहा था कि ये कुछ अलग है। एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक वेडिंग सूत्रा फिल्म मेकर ऑफ द ईयर ट्वाइस। तो हाँ, दे डिजर्व इट। बाकी लोग लाइक लैविश चीजों को और लैविश दिखाने में लगे हुए हैं, बट दे आर एक्चुअली पॉइंटिंग इट आउट ऑन द कपल स्टोरी, तो वो बहुत फैसिनेटिंग सा है। तो हाउस ऑन द क्लाउड्स एक है जो टॉप क्लास, वही इंस्पिरेशन है पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी और वेडिंग प्रोजेक्ट्स में भी। लाइक ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आगे कभी मैंने कंटिन्यू किया इस फील्ड में, मतलब सिनेमेटोग्राफी में, तो मैं पक्का इसको करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मतलब लिटरली मैंने तो नहीं देखा था उनका काम, जब देखा तो मैंने कहा यार ये कैसे कर रहे हैं, कपल मान कैसे जाते हैं इस चीज के लिए, उनको तो लैविश चीजें चाहिए होती हैं कपल्स को, बट स्टिल कपल भी उनके अच्छे थे। तो वो बहुत सिलेक्टिव कपल्स थे उनकी स्टोरी सुनने के बाद, प्लस वो फिर अपना काम प्रेजेंट करते हैं कि हम इस तरह का काम करते हैं, इफ यू आर एग्री विद दैट देन ओनली बुक अस, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं, आप रिजेक्ट कर दो। तो दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट इट। और ये एक तरीके से सही भी है, अपना काम अगर आपको दिखाना है तो आपको हर एक चीज पे वो करना पड़ता है। एग्जैक्टली मतलब वो खुद ही, मतलब मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, सिद्धार्थ नाम है उनका, एंड ही वाज लाइक हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं साल भर में, लाइक इंटरनेशनल वेडिंग्स के लिए भी, बट हम फिर सब पे फेस टाइम करते हैं, स्टोरी सुनते हैं, इफ वी आर एक्चुअली मूव्ड बाय द स्टोरी तब हम शूट करने जाते हैं, अदरवाइज हम पोलाइटली उनको डिक्लाइन कर देते हैं, सॉरी वी आर बिजी, अब आई डोंट थिंक आवर आइडियाज मैच अप विद योर स्टोरी और समथिंग, तो मना कर देते हैं। बिकॉज उनके लिए ये भी है कि ठीक है वो वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर आर्टिस्ट, तो अपने लिए भी काम करेंगे ना, अपना टेस्ट भी तो दिखाएंगे, सब हर चीज क्लाइंट के हिसाब से नहीं कर सकते आप। तो ये चीज है जो वहां से थोड़ा सीखिए। तो लाइक आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब देखो कब निकल के आता है कुछ, होप जल्दी निकल के आएगा। बिल्कुल। आप बताओ अपने बारे में, मेरे बारे में क्या होगा छोड़ो, आप बताओ। मेरे बारे में क्या होगा, अभी तो मेरी पहले इंजीनियरिंग ही कंप्लीट हो जाए, लास्ट ईयर है। अच्छा लास्ट ईयर है, ओह ग्रेट। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी तो ऐसा सच एंड वेडिंग में तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, अभी मैं स्ट्रीट और अपने कॉन्सेप्चुअल से ही खेलता रहता हूँ। आगे नहीं क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो लाइक देखे हैं मैंने, वो तो अलग ही बढ़िया है। मतलब क्लिक्स बाबा के बाद अगर मैं कॉन्सेप्ट्स के लिए किसी के पास जाता हूँ तो वो दो लोग हैं, एक ईशा तोमर, एक आप। क्या ईशा तोमर, इन्हीं दोनों के पास जाता हूँ मैं, और लिटरली मतलब अलग ही है, काफी सही है, सही कर रहे हो। और आर्टिस्ट नामा का लाइक कैसे आया आपको? आर्टिस्ट नामा एक भी बहुत डिफरेंट स्टोरी का, क्योंकि मैं भी ऐसी शाय था, बहुत शाय था। मतलब अगर मेरे शुरू के फोटो देखोगे तो उसमें मेरा एक भी नहीं होगा, अब देखोगे तो मैं हर दूसरा तीसरा पोस्ट मेरा ही होता है, सेम स्टोरी। या और आर्टिस्ट नामा का ये हुआ कि घर पे बैठे बैठे अभी 2 महीने निकल गए, कोई
ब्लॉक हो गया सारा माइंड, क्योंकि घर पे इतना देर मैं कभी बैठा ही नहीं हूँ घर पे कि 2 महीने घर में। सो वो ब्लॉक हुआ, फिर वहां से यूट्यूब देखा, रणवीर आलूवालिया का शो देखे, मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आर्टिस्ट को ही बुला के लाएं, एक अपनी फील्ड रखते हैं, अपने जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको मतलब बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं, तो उनसे ऑडियंस इतनी कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं 2.5 लाख का कैमरा, 3 लाख का कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक मिनिमम रिसोर्स में कितना अच्छा काम निकाल सकते हैं। सो वो अगर किसी को मोटिवेट होना है, किसी को काम करना है, इवन मतलब मेरा ये था, इवन आफ्टर सुशांत आइडिया भी ये आया कि आफ्टर सुशांत की उसका जो आया था मेंटली प्रेशर जो हो जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है वो कभी मेंटली इल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम होता है करने को होता है। हाँ, चाहे वो लिख रहा हो या फोटो खींच रहा हो या पेंटिंग बना रहा हो, कुछ ना कुछ हमेशा रहता है उसके पास। ये तो है, बट आजकल के टाइम में थोड़ा सा चेंज हो गया है वो। या थोड़ा इतना तो होता है, क्योंकि अभी इतने 6 महीने कोई घर पे भाई एग्जैक्टली वही बैठता है, बहुत लंबा टाइम है, पता नहीं आगे कितना जाएगा, आगे कब तक होगा ये भी नहीं पता है। बट सही है, ये काफी सही इनिशिएटिव लगा है एक्चुअली। मतलब बढ़िया है, मतलब आर्टिस्ट नाम भी बढ़िया है, और जो जर्नीज है आर्टिस्ट की वो बहुत जरूरी है बाहर आना, खासकर छोटे आर्टिस्ट की। सो ऑब्वियसली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड किसी और को होस्ट बना के किसी दिन आप भी आओ, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ इट। देखते हो तो आगे क्या होता है। नहीं सही है, इसको चलाना, बिल्कुल चलाना यार, ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार जिनको रिकॉग्निशन की जरूरत है, रिकॉग्निशन भी नहीं तो एटलीस्ट इनकी स्टोरी बाहर आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सही है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सो थैंक यू ईशान, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए मेरे शो में और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच टू यू मेरे को लाइक मैसेज करने के लिए, बिकॉज मेरी शाइनेस थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद, आई एम प्रीटी श्योर। सेम मेरा आपका और मेरा, आई थिंक सो कि आपकी और स्टोरी और मेरी स्टोरी बहुत काफी सिमिलर है। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग से लेकर फोटोग्राफी तक, फिर कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी एंड सब। नहीं सही है। अगर आप मेरे से 2 या 3 महीने पहले मिलते तो मैं आई थिंक सो इतनी बात ही नहीं कर रहा होता, बहुत कम। हाँ, प्रोबेबली इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, फिर वो प्रोफेशनली डील करने वाला हो जाता सर। बट सही है, अच्छा है यार, प्रोफेशनली चाहिए भी नहीं, अभी आर्टिस्ट में होना भी नहीं चाहिए इतना ज्यादा, आपस में तो कभी नहीं होता, आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल। थैंक यू ईशान, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका भी शुक्रिया व्यूअर्स, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाएं, आई बेल दबाएं, और ईशान के पेज को जरूर जाके देखें आप, इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और थैंक यू ईशान फिर से। थैंक यू सो मच अजीत फॉर हैविंग मी हियर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस आर्टिस्ट नामा। थैंक यू सो